सिस्टर रूपिका विल्सन जी का बर्थडे है। 16 तारीख को हमारी बहुत अजीज़ पा साहब की पत्नी सिस्टर हमारी बहन मिसेस कविता प्रसाद जी का बर्थडे है। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। खुदा बहुत बहुत बरकत दे, बहुत सारी आसमान की बरकतों से आपको नवाजे। हमारी दुआ है आने वाला साल आशीषों भरा हो। साथ ही हमारे अजीज़ मिसेस मीना विलियम जी का भी 16 तारीख को बर्थडे है और मिस्टर ललित डैनियल साहब का। ये 3 बर्थडे एक साथ हैं। ये तीनों पार्टी में कैसे जाऊंगा मैं ये सोचने लगा हूँ सुनते ही। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष बरकत दे। साथ ही 17 को 17 तारीख को रेवरेंड जोनाथन पॉल ग्रीन हमारे साथी पासबान हैं, उनका बर्थडे है। पास साहब को भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, खुदा बड़ी बरकत दे। साथ ही 18 तारीख को मिस आयशा जेसिका और मिसिस प्रियंका लाजरस का बर्थडे है। ये दोनों बहनों का बर्थडे है। आपका भी बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं। तमाम लोगों को हम खादिमों की तरफ से, पूरे चर्च कांग्रेगेशन पास्टरेट की तरफ से विश यू हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बहुत बहुत बरकत दे। और हम दुआ करते जैसे अब तक आप लोग संभाले गए, आने वाला साल आपको नई उपलब्धियों के साथ, नई आशीषों के साथ लेके आए और खुदा में बढ़ते जाए। साथ ही अजीज़ों, मैं उन लोगों के नाम में अनाउंस करना मांगता हूं जो ख़ास दुआओं के तलबगार हैं। हम लगातार दुआ कर रहे हैं और खुदा का शुक्र है कि वो दुरुस्त हुए हैं पहले से। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। हम लोग दुआ करेंगे हमारे अजीज़ मिसिस उषा सिंह जी के लिए दुआ करेंगे। हम दुआ करेंगे आंटी एडवर्ड के लिए। हम दुआ करेंगे आंटी दया खान जी के लिए। आंटी सिंथिया उस्मान जी के लिए दुआ करेंगे। हम दुआ करेंगे मिस्टर अरुण ख्याली साहब के लिए भी दुआ करेंगे। और एक और नाम आज ऐड हुआ है, मिस्टर अजीत पॉल, इन साहब के लिए भी हम दुआ करेंगे। काफ़ी सीरियस कंडीशन है, हम उनके लिए ख़ास दुआ करेंगे। अजीज़ों, ये मौका है, हम लोग सरों को झुकाएं, आँखों को बंद करें। 1 मिनट के लिए हम अपनी पर्सनल प्रेयर्स में खुदा के साथ जुड़ेंगे और फिर बस मेरे साथ दुआ करेंगे। आइए दुआ मांगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद स्वामी। हृदय से धन्यवादित हैं प्रभु, सब कुछ के देने वाले स्वामी। कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही है, आप उनका धन्यवाद स्वीकार करें स्वामी। थैंक यू जीसस। प्रभु, हम जानते हैं आप हमारे मांगने से बेहतर सब कुछ जानते हैं कि हमको क्या चाहिए। स्वामी, हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारा निवेदन है स्वामी, हम पृथ्वीवासियों पर, पृथ्वीलोक पर आपकी विशेष अनुकंपा चाहते हैं, आपका ग्रेस चाहते हैं पिता। और सिर्फ आप ही हैं जो सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, सब कुछ ठीक कर सकते हैं। धन्यवादित है प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं ग्लोबली, जहां जहां पर भी वॉर्स हो रही हैं प्रभु, आपकी शांति चाहते हैं। विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं स्वामी। शांति दे प्रभु जी, शांति दे प्रभु जी। अनुग्रह करें स्वामी, अनुग्रह करें स्वामी। प्रभु आप अनुग्रह करें हम पृथ्वीवासियों पर। आप महान स्वामी हैं। बाइबल कहती है यशायाह 66 में
ये पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है और स्वर्ग मेरा सिंहासन है। आप बहुत विशालकायी हैं प्रभु, आप शांति करें। सनातन काल के ईश्वर, हमारे सृजनहार, पालनहार, तारणहार, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं देश भारत के लिए, हमारे अथॉरिटीज़ के लिए, राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, तमाम लोगों के लिए जो कि हमारे देश की बागडोर जिनके हाथों में है, आप अगुवाई करें स्वामी। विश्व भर में जितनी कलीसियाई चलाई जाती हैं, अगुवाई करें स्वामी। मेथोडिस्ट चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं, अगुवाई करें स्वामी। हमारे बिशप्स के साथ हों, पास्टर्स के साथ हों, उनके फैमिलीज़ के साथ हों, रिस्पेक्टेड कॉन्ग्रीगेशंस के साथ हों। प्रभु जी आप आशीषित करें, आप आशीषित करें पिता, आप दया करें। हम प्रार्थना करते हैं स्वामी, विशेष विनती है ख़ास तौर से प्रभु, हम सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च देहरादून के बहुत ही गॉड फेयरिंग कॉन्ग्रीगेशन को प्रभु आप एक कदमों में लाते हैं, जो आपका भय खाती और डरती और प्रभु इस योजना में रहती कि कैसे आपके सम्मुख आया जाए। आप आशीषित करें, आप आशीषित करें। आप मेरे मांगने से पेशतर जानते हैं कि इसका क्या निवेदन है। आप हाँ और आमीन में उत्तर दें स्वामी। अनुग्रह करें पिता और प्रभु जी आशीषित करें। हमारे पास्टर साहब, पास्टर दिनेश, उनके घराने के साथ हों, आशीषित करें प्रभु जी। बहुत बरकत दें पिता। तिमोथी परिवार के साथ हो खुदावंद, हमारी पास्टरेट के साथ हो, हमारी कांग्रेगेशन के साथ हो प्रभु जी। आज प्रभु हमारे बीच में इवेंजलिकल मिशन इंडिया की टीम आई हुई है प्रभु जी, उनके भी साथ हो प्रभु। आशीषित करें स्वामी, आशीषित करें स्वामी। हम सबको अपनी सामर्थ से भर दें। मैं प्रार्थना करता जिन लोगों के बर्थडेज आज हैं और आने वाले वीक में है, यीशु माँ के गर्भ में आपने संभाला, माँ के गर्भ के निकलने के बाद आपने संभाला, इस आयु तक आपने संभाला, यीशु आखिरी सांस तक आप संभालेंगे और गोद में लेके चलेंगे। हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो कुछ छूट गया वो उसे अर्जित कर सकें, और प्रार्थना करते हैं आने वाला वर्ष इन सभी बहन भाइयों के लिए आशीष में हो। हम धन्यवाद करें स्वामी। मैं प्रार्थना करता स्वामी, जितने लोग बीमार हैं, मैं ख़ास तौर से प्रभु जी प्रार्थना करता भाई अजीत पॉल, जो कि बहुत सीरियस कंडीशन है। यीशु आप दया कीजिए, छिदे हाथ, सामर्थी हाथों को बढ़ा करके इन तमाम हमारे प्रियों को छू करके चंगाई दीजिए, और सब जय जयकार करें, हम आपका धन्यवाद करें। बुजुर्गों से लेके बच्चों तक सबों को मैं आपके हाथ में देता हूँ। मांगने से पेशतर देने वाले खुदावंद, हम सब के निगहबान और चौपान हो। यदि तेरा खादिम कुछ मांगने से भूलता है, मैं ये जानता हूँ आप जानते हैं हमको क्या चाहिए। आप दया करें, हम सब के साथ हो, आशीषित करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। आपकी बात चाहता है कि मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज बख्श दे, जैसे हम कसूर वालों को माफ़ करते, हमारे कसूरों को माफ़ कीजिए। हमें आज़माइश में न डालिए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन, आमीन। आइए अजीज़ों, हम अपनी इबादत में आगे बढ़ेंगे, और हम ऐसा विश्वास करते हैं कि प्रभु ने प्रार्थनाओं को सुन लिया है और हाँ और आमीन में उत्तर दिया है। हम खुदा का शुक्र करते हैं। अजीज़ों आइए, ये समय है रिस्पॉन्सिव रीडिंग का। मैं चाहता हूँ कांग्रीगेशन अपने स्थानों पर खड़े हो जाएगी, और गीत की पुस्तक हिंदी लिटर्जी से डिस्प्ले पे भी आप देख सकते हैं। रिस्पॉन्सिव रीडिंग नंबर 9, अनुग्रह का अनुभव। मिल करके हम इसको पढ़ेंगे बारी बारी से। जो बोल्ड लेटर्स में आप कलीसिया रिस्पॉन्स में खड़े, काइंडली ऑल राइज एंड वी विल रीड टुगेदर रिस्पॉन्सिवली। रिस्पॉन्सिव रीडिंग नंबर 9, अनुग्रह का अनुभव। बारी बारी से पढ़ेंगे। अजीज़ खुदावंद का मुकद्दस कलाम यूँ फरमाता है, हे यहोवा मैं तुझे सराहूँगा क्योंकि तूने
मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे यहोवा, तूने मेरे प्राण को अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीता रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। क्योंकि उसका कोप क्षण भर का होता है, पर उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। सांझ को रोना आकर रहे तो रहे, पर बिहान को जय जयकार होगा। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। कि मेरे लहू के बहने के और कब्र में पड़ने के समय क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? तूने मेरे विलाप को दूर करके मुझे आनंद से नचाया। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पट्टा बांधा है। सब साथ मिलके पढ़ें। इसलिए कि मेरी आत्मा तेरे भजन गाती रहे और तेरी अभी भी चुप ना होगी। तू मेरा परमेश्वर यहोवा, सदा तेरा नाद करूँगा। हो सिताइश बाप की और बेटे की जैसे प्लीज बी सीटेड। अजीजों, ये मौका है कि हम अनाउंसमेंट्स में चलें। इससे पहले कि अनाउंसमेंट्स आपके सामने रखे जाएं, मेरे साथ आज के मनन पाठ को निकाल के रखें। बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 9 वर्सेस 13 to 15, इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय और उसके 13 पद से लेकर के 15 पद तक निकाल करके रखें और अनाउंसमेंट्स के साथ हम खड़े होकर के वचन को पढ़ेंगे। मैं सबसे पहले तो आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आशीष देता हूँ। प्रभु आप सबके सहायक बने रहें और अपना कल्याण आप लोगों के ऊपर बनाए रखें। चर्च अनाउंसमेंट इस तरीके से हैं। हमारे रविवार की आराधना का समय सुबह 10 बजे का ही है, ईस्टर संडे तक। ईस्टर संडे के बाद ये समय बदल दिया जाएगा और ईस्टर संडे के बाद जो संडे पड़ेगा वो संडे हम लोग सुबह 9 बजे आकर आराधना करेंगे। तो मेहरबानी से इस बात का ख्याल रखें। ईस्टर संडे तक सुबह 10 बजे तक इस चर्च में आराधना होगी। 10 बजे टाइमिंग रहेगा। संडे स्कूल का समय भी सुबह 10 बजे तक का रहेगा, ईस्टर संडे तक। लास्ट संडे आप लोगों ने जो हदिया दिया था उसका अमाउंट है ₹70,538, 70,538 रुपये। WHS के मेंबरान से दरख्वास्त है कि मेहरबानी से इबादत के बाद अपनी मीटिंग कक्ष में जाकर अपनी सभा को संबोधित करें और आगे की प्लानिंग्स करें। सो जितने भी मेंबर हैं मेहरबानी से इबादत के बाद रुकें। मैं सबसे पहले तो परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं कि उसने हमारे चर्च की क्वायर को ये अपॉर्चुनिटी दी कि वो अपने 3 गानों को रिकॉर्ड करके
CBN के लिए, जो कि कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट हो चुके हैं। और ये मैं बताना मांग रहा था, लास्ट संडे एक्चुअली नहीं बता पाए, लेकिन इस संडे मैं अनाउंस करना चाहता हूँ कि प्रभु के अनुग्रह में हमारे चर्च क्वायर के तीनों गाने टेलीकास्ट हुए। अगर आप में से लोगों ने सुबह 6:30 बजे कलर्स चैनल को देखा होगा, जिस पर एक प्रोग्राम आता है एक नई ज़िंदगी, और उसमें 1 तारीख को, 2 तारीख को और 3 तारीख को हमारे चर्च की क्वायर के गाने टेलीकास्ट हुए। और प्रभु के द्वारा दी गई इस अपॉर्चुनिटी के लिए हम सबको शुक्रगुजार हैं। क्वायर ने बड़ी मेहनत के साथ प्रैक्टिस किया और गानों को गाया, रिकॉर्डिंग चली, टाइम निकाला। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देता हूँ म्यूज़िक कमेटी चेयरपर्सन भाई मनीष और सबका, पूरी टीम का, जिन्होंने मेहनत करके परमेश्वर के लिए इन गीतों को गाया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रभु हमेशा इनके जीवनों को आशीष में बनाए। मेरे पास एक थैंक्स लेटर CBN के तरफ से मेल में आया, ईमेल आया, और उसमें उन्होंने थैंक्स किया है सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च की कलीसिया को। और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जो सेकंड ऑफरिंग आप लोगों ने दिया था, वो CBN वालों ने इस बात को नोटिफाई किया है कि ये अब तक की सबसे हाईएस्ट ऑफरिंग है। जितने भी चर्चेज़ में वो लोग गए, हमारे सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च ने, देहरादून ने सबसे बड़ी ऑफरिंग उनको दी है अब तक की। तो इसलिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ कि आप लोग मिशन कॉल को समझते हैं और अपने कंट्रीब्यूशन को देते हैं ताकि मिशन वर्क पूरे हो सके। और मैं ये उम्मीद भी करता हूँ, परमेश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि परमेश्वर ऐसे ही हमारी कलीसिया को आशीषित करता रहे और अपने अनुग्रह में बढ़ाता रहे। मैं हमारी टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट संडे जब हम चर्च में आएंगे, तो वो जो क्वायर्स ने जो सॉन्ग गाए हैं हमारी चर्च क्वायर ने, उनको हम थोड़ी देर के लिए डिस्प्ले कर सकें। उसको क्लब करके, तीनों गानों को क्लब करके हम लोग उसको डिस्प्ले करेंगे नेक्स्ट संडे, ताकि आप लोगों को पता रहे कि हमारी चर्च क्वायर ने कौन से गाने गाए हैं। मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ परमेश्वर का कि वो हमें हमेशा फेलोशिप में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। और ख़ास तौर से मैं अपने पास्टर कमेटी मेंबरान का भी शुक्रगुजार हूँ, जो हमेशा कंट्रीब्यूट करते हैं अपने सजेशंस के साथ में। लास्ट ईयर हमने फैमिली कैंप आयोजित किया था और उसमें कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और उस फैमिली कैंप की वजह से जो चेंजेस ख़ास तौर से जवानों में देखने को मिले, उनके लिए जो है बाइबल स्टडी का जो है आयोजन हुआ। रेगुलर बाइबल स्टडी होती है, और अगर इसकी डिटेल जानकारी चाहिए बाइबल स्टडी की तो आप भाई प्रभात से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जवान बच्चे उनके द्वारा बाइबल स्टडी पाते हैं। और साथ ही साथ मिस शेफाली बहादुर भी उस बाइबल स्टडी को कंडक्ट करती हैं। सो मैं शुक्रगुजार हूँ कि लास्ट ईयर जो हमने पहल किया फैमिली फेलोशिप का, उसमें से ये रिज़ल्ट निकल के आया कि लोग आज भी आशीष पा रहे हैं, परमेश्वर के वचनों में बढ़ रहे हैं। सो इस बार भी हम लोग ने यही तय किया है कि इस बार जून महीने में, खासतौर से जो छुट्टी का महीना है, जहाँ बच्चों की छुट्टी रहती हैं, लोगों की अक्सर छुट्टियाँ होती हैं, जो टीचर्स हैं खासतौर से उन्हें छुट्टी होती है, तो जून महीने की 21, 22, 23, प्रभात भाई करेक्ट, जून 21, 22, 23 को हम लोग फिर से फैमिली कैंप आयोजित करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी से फेलोशिप के लिए अपने आप को आगे करें, ताकि हम लोग एक साथ सहभागिता में आगे बढ़ सकें। कुछ कारणवश कई फैमिलीज़ नहीं जुड़ पाई थी लास्ट टाइम, लेकिन इस बार कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि ये फैमिली कैंप बहुत ज़रूरी है ताकि हम आगे बढ़ सकें प्रभु के नाम में और एक दूसरे के लिए उत्थान का कारण हो सके। मैं धन्यवादित हूँ कि हमारे कमेटी मेंबर्स ने और हमारी जो टीम परमेश्वर ने डिसाइड करके रखी है,
उन्होंने एक और चीज़ डिसाइड किया है हमारे चर्च मेंबर्स के लिए खास तौर से, और ये है चर्च पिकनिक। हालेलुया। हमारा एक साथ इकट्ठे होना बहुत ज़रूरी है, एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आना बहुत ज़रूरी है। तो चर्च पिकनिक, आप जितने भी मेंबर हैं आप सब के लिए ये चर्च पिकनिक आयोजित की जाएगी, और इसकी डेट मैं आपको बता देता हूँ। लोकेशन अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, डेट मैं बता देता हूँ। 5 मई जो कि छुट्टी का दिन है, और इस दिन में हमारे चर्च की पिकनिक होगी, और आने वाले वक्त में हम इस चीज़ को अनाउंस करेंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो जो भी अरेंजमेंट है वो हम एज ए टीम, पास्टर कमेटी और हमारे चर्च की तरफ से लोगों के लिए जो है अरेंजमेंट किया जाएगा, और हम सब एक साथ सहभागिता रखेंगे। सो आप इन डेट्स को नोट कर लीजिए, 5 मई और 21, 22, 23 जून। अधिक जानकारी के लिए आप इबादत के बाद मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और भाई प्रभात से संपर्क कर सकते हैं फैमिली कैंप के लिए, नाम दे सकते हैं। एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, ये प्रेयर रिक्वेस्ट है ख़ास तौर से लास्ट वीक, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, लास्ट वीक हमारे चर्च के 2 जवान जो हैं स्कूटर से गिर गए और उन्हें चोट आई। जॉनसन और सैमी जो है प्रेयर मीटिंग के लिए आ रहे थे ओल्ड सर्वे में, और वो प्रेयर मीटिंग में पहुंचने से पहले उनका एक्सीडेंट हुआ, वो गिरे, और सैमी को ज़्यादा चोट आई है। तो हम इन बच्चों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर ने बचाया है, लेकिन प्रभु का अनुग्रह जल्द से जल्द इनकी स्पीडी रिकवरी हो सके, और जो जगह ज़ख्म है वो ज़ख्म भरे जा सके, इनके लिए विशेष प्रार्थना करें। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारे बीच में इंडियन इवेंजलिकल मिशन की टीम है, और मैं इनका इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं थोड़ी देर के लिए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन जिन के नाम मैं लेता हूं वो मेहरबानी से अपने स्थान पर खड़े हों, और हम ताली बजाकर इस टीम का स्वागत करेंगे, क्योंकि ये टीम जो है विभिन्न इलाकों में, ख़ासतौर से रिमोट एरियाज़ में काम करते हैं, बड़ी मेहनत के साथ काम करते हैं, डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, और उस मिशन वर्क को पूरा करते हैं जो परमेश्वर की ओर से ग्रेट कमीशन के रूप में ठहराया गया है। सो मिस्टर रेवरेंड आर विल्सन, प्लीज कम फॉरवर्ड। पास्टर, यू कम फॉरवर्ड। रेवरेंड आर विल्सन जो हैं इंडियन इवेंजलिकल मिशन के स्टेट सेक्रेटरी हैं उत्तराखंड के, और मेरे साथ कई सालों से संपर्क में हैं, और रेगुलरली हमारे चर्च को विजिट करते हैं, कैलेंडर्स लेके आते हैं ख़ास तौर से। और आज जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको जो मैगज़ीन है इंडियन इवेंजलिकल मिशन की, वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, और साथ ही साथ बुक स्टॉल है। अगर आप कोई किताब खरीदना चाहते हैं जो इंटरेस्टिंग लगे आपको, आप बुक स्टॉल से खरीद सकते हैं। मिसेस एनम्मा, प्लीज़ कम। मिसेस एनम्मा जो है इंडियन इवेंजलिकल मिशन की कोऑर्डिनेटर हैं, और हम इनका भी स्वागत करते हैं। मिस्टर कपिल गुरंग, मिस्टर कपिल गुरंग जो है प्रिंसिपल हैं हिमालयन टॉर्च बेरर एकेडमी के, जो उत्तरकाशी में है, और बड़े अच्छे से इस एकेडमी को संभाल रहे हैं, और इंडियन इवेंजलिकल के साथ में जुड़े हुए हैं। और लास्टली मैं अनाउंस करना चाहता हूँ, इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ रेवरेंड लूक विनोद टाइटस, जो हमारे पासवान के साथ में बैठे हुए हैं, इंडियन इवेंजलिकल मिशन के सेक्रेटरी हैं फॉर चर्च मिनिस्ट्री नॉर्थ इंडिया के, और आप लोग पहले भी इनसे मुलाकात कर चुके हैं, और आप आगे भी मुलाकात करते आएंगे आने वाले वर्षों में। सो हम एक साथ ताली बजाकर इनका स्वागत करें। तो परमेश्वर हमेशा इनको आगे बढ़ाए, प्रोत्साहित करता रहे, और ये ऐसे ही परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाते रहें। और साथ ही साथ मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि अगर आप
किसी भी एक मिशनरी को सपोर्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ कॉन्टैक्ट दैम। और जैसे कि आज के लिए हमने अनाउंस किया था लास्ट संडे, आज 2 ऑफरिंग होंगी। पहली ऑफरिंग चर्च के लिए और सेकंड ऑफरिंग जो है इंडियन एवेंजलिकल मिशन वर्क के लिए। सो आप सबका स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर के काम को आप ऐसी तरीके से अंजाम देते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज बी सीटेड। परमेश्वर हमें हमारी लाइफ में बहुत सारी आशीषें देते हैं और मैं एक शुक्रगुजारी परमेश्वर के एक जवान की रखना चाहता हूँ जिसने अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए बाहर आउट ऑफ कंट्री अप्लाई किया और जॉब के लिए अप्लाई किया और जॉब वीज़ा जो है उनका आ चुका है। और इस संबंध में परमेश्वर के सामने इस जवान बेटे ने अपनी शुक्रगुजारी रखी है। हालेलुया। परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हमारी प्रार्थना है कि प्रभु का ये बेटा विटनेस करे, परमेश्वर की आशीषों को विटनेस करे कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है और वहाँ पर उस देश में भी परमेश्वर के लिए काम करता रहे। साथ ही साथ एक और शुक्रगुजारी टाइट के रूप में रखी गई है परमेश्वर के सामने। वे प्रभु आगे बढ़ाते हैं और तरक्की देते हैं और ये शुक्रगुजारियाँ मेरे पास रेगुलर आती हैं। और पिछले दिन में जो है परमेश्वर के एक बेटे ने ये शुक्रगुजारी भिजवाई और दी और हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु का ये बेटा और सरफराजी हासिल करे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन शुक्र अदा करते हैं कि तू महान है, तेरी करुणा बड़ी है। प्रार्थना है पिता परमेश्वर आज अपने अनुग्रह से हम सबको भरें, तेरा फजल हो। मैं शुक्रगुजार हूँ कि तूने अपने जवान बच्चों को बचाया। बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था लेकिन तूने करुणा की। प्रार्थना सैमी के लिए है पिता, अपने अनुग्रह में उसे चंगा करें। पिता परमेश्वर अपने फरिश्तों की निगहबानी दें ताकि ये जवान बच्चे जब ड्राइव करें तो प्रभु तेरा पवित्र आत्मा इन्हें गाइड करे। ज़्यादा स्पीड में नहीं, कंट्रोल स्पीड में जब भी चलाते हैं पिता परमेश्वर ड्राइव करें। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ खासतौर से शुक्रगुजारियों के लिए, इन शुक्रगुजारियों को कबूलें, 1000 गुने रूप में प्रभु आशीष दें। प्रार्थना है पिता इंडियन इवेंजलिकल मिशन टीम के लिए जो आज प्रभु इस प्रार्थना को लीड करेंगे, इबादत को लीड करेंगे, वचन का प्रचार करेंगे। अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करें और अपने काम को पिता परमेश्वर इनके ज़रिए होने दें ताकि ये मिशन प्रभु बढ़े, तेरे काम पूरे हों। सारी प्रार्थनाओं को प्रभु हम तेरे सामने रखते हैं, सबको ब्लेस करते हैं और इस प्रार्थना को मांग लेते हैं तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धार करता जीवन देने वाले प्रभु खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। मेरे प्रिय अजीज़ों, इसके अलावा कोई विशेष सूचनाएं नहीं है और मैं ख़ास तौर से शुक्रगुजार हूं जो गमलों के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ख़ास तौर से अभी चर्च में और गमले आ चुके हैं और मैं धन्यवादित हूँ आप सबका कि आपने कंट्रीब्यूट किया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। इसके अलावा कोई विशेष सूचना नहीं है। थैंक यू पास साहब तमाम अनाउंसमेंट्स के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कलीसिया ने तमाम अनाउंसमेंट्स को ध्यान से सुन लिया है। आने वाले तमाम प्रोग्राम्स में हम बढ़ चढ़कर सहभागी होंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। आइए अजीज़ों, ये वक्त होगा हम खड़े होकर के आज की मुक़द्दस कलाम को पढ़ेंगे जो कि आपको मिलेगा बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 9 वर्सेस 13 to 15। मैं साथ ही दावत भी देता, अगर कोई चाहता है पढ़ने में अगुवाई करना तो सामने भी आके आप पढ़ने में अगुवाई कर सकते हैं। काइंडली ऑल राइज, प्लीज़ खड़े हो जाएंगे। हम खड़े होकर के प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय उसके 13 पद से 15 पद तक। इब्रानियों 9 उसके 13 से 15 तक मैं आप सभी के बीच में पढ़ूंगा। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की अशुद्धता के लिए पवित्र करती है, तो मसीह का लहू जिसने अपने
आपको सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। और इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहले वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोगों प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। खुदावंद के इस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आमीन। Praise God for whom all Blessings, Lord. Praise Him, all creatures here below. Praise Him, all the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Please be seated. सो अजीज़ों, अब ये मौका है कि हम एक विशेष गीत सुने। मैं आमंत्रित करता हूँ हमारी चर्च क्वायर को, मेहरबानी से आप आगे आएँ और अपना ख़ास गीत हमारे मध्य में रखें। बना रहूं मैं तुझ में ऐ खुदा, बदलाऊं मैं तुझ में हे पिता। बना रहूं मैं तुझ में ऐ खुदा, बदलाऊं मैं तुझ में हे पिता। क्योंकि बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, कलाम तेरे मुझको यकीन जो देता तसल्ली मुझे हमेशा, जो देता तसल्ली मुझे हमेशा। आराधना 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 आराधना, यीशु मसीह की आराधना। आराधना 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 आराधना, यीशु मसीह की आराधना। जीवित प्रभु की हो आराधना। यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा उसका गीत गाऊंगा। जीवन भर मैं यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा उसका भी गाऊंगा। धन्यवाद करते हुए, आत्मा में गाते हुए, धन्यवाद करते हुए, आत्मा में आते हुए। सच्चा खुदा यीशु मेरा,
प्यासी प्रभु है रूह मेरी, तेरे दर्शन के लिए इंतजार करती हूँ मैं तेरी आमद के लिए। प्यासी प्रभु है रूह मेरी, तेरे दर्शन के लिए इंतजार करता हूँ मैं तेरी आमद के लिए। तैयारी करते हुए घुटनों पे आके अपने, तैयारी करते हुए घुटनों पे आके अपने। रूहे खुदा तू है खरा, तुझसे है स्वर्ग का रास्ता खुला। रूहे खुदा तू है खरा, तुझसे है स्वर्ग का रास्ता खुला। बना रहूं मैं, बदलाऊं मैं, बना रहूं मैं तुझ में खुदा, तुझ में पिता। आराधना 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 आराधना, यीशु मसीहा की आराधना। आराधना 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 आराधना, जीवित प्रभु की हो आराधना। बहुत ही धन्यवाद इतने अच्छे गीत के लिए। आराधना आराधना, जीवित प्रभु यीशु की आराधना। हमारा प्रभु यीशु जीवित है और हम उसकी आराधना महिमा के लिए आए हैं। मैं इस वक्त आज के प्रचारक पास साहब को मैं इनवाइट करता हूँ। पास साहब प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड शेयर द वर्ड ऑफ गॉड प्लीज़। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए, क्योंकि प्रभु ने इस सुंदर अवसर हमारे लिए यहाँ पर सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च में आज के इस इबादत में शामिल होने के लिए और आपके बीच में हमारे मिशन के सेवकाई के बारे में कुछ शब्द आपके सामने रख छोड़ने के लिए और परमेश्वर के वचन से भी बांटने के लिए इस सुंदर अवसर प्रदान किए हैं। और 1.5 साल के बाद फिर से मेरे लिए और ब्रदर विल्सन और हमारे टीम के लिए इस अवसर प्रभु ने दिया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और बहुत आभारी दिल के साथ हमारे प्रिय सीनियर पास्टर रेवरेंड दिनेश प्रसाद जो कि हमारे इंडियन इवेंजेलिकल मिशन के बहुत करीब मित्र हैं और साथ में हमारे साझेदारी देने वाले हैं और हमेशा हमारे साथ प्रार्थना में लगे रहने वाले हैं। उनके लिए बहुतायत से प्रभु का सामने में धन्यवादित हूँ। और रेवरेंड अमित, आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं और आपकी सेवकाई के लिए और हमारे लिए इस सुंदर अवसर प्रदान करने के लिए। और साथ में इस चर्च की जो पास्टरेट कमेटी है, आपका भी हम बहुत आभारी हैं। प्रभु यीशु मसीह बहुतायत से हमारे प्रिय आदरणीय पास्टर लोगों को प्रभु के सेवा के लिए इस कलीसिया में रखा है, चुना है और बहुतायत से इन दोनों परिवार को प्रभु बहुतायत से इस्तेमाल करें आने वाले समय के लिए और आने वाले समय बहुतायत से बहुत लोगों को तैयार करें और प्रभु की महिमा के लिए हमारे प्रिय पास्टर्स हमेशा तत्पर तैयार रहें। और इस प्रकार प्रभु बहुतायत से हमारे प्रिय लोगों के जीवन में पास्टर लोगों के जीवन के द्वारा काम करें। और आज जो है कुछ शब्दों में मैं इंडियन इवेंजेलिकल मिशन के बारे में बोलना चाहता हूँ। इंडियन इवेंजेलिकल मिशन आप सुना होगा और काफ़ी बार आप मैगजीन्स भी
इंडियन इवेंजेलिकल मिशन के मैगजीन्स भी पढ़ा होगा। हर महीने जो है हिंदी में सुसंदेश संपर्क कर एक मंथली मैगजीन है और इंग्लिश में आउटरीच। तो कभी आप कुछ लोगों के पास ये मैगजीन्स मिले तो जरूर होंगे और आप पढ़े भी होंगे। और आज भी हमारे ब्रदर विल्सन के दो प्रिय बच्चे हैं, मित्का जो 12th क्लास में पढ़ती है और अरोर जो है 11th क्लास में जो पढ़ते हैं, और हमारे दरवाजे के बाहर खड़े रहेंगे और आपके पास इस मैगजीन्स को हैंड ओवर करेंगे। एक एक मैगजीन एक फैमिली ले सकते हैं और कृपया आप लोग पढ़ें और इसके विषय के लिए प्रार्थना विषय इसके अंदर है, प्रार्थना करें। इसके अंदर बाइबल स्टडीज़ भी है और साथ में इसके अंदर जो है जॉइन द IEM फैमिली कर एक पैम्फलेट है, तो इसको भी अंदर रखा है ताकि आप लोग ज़रूर अधिक से अधिक IEM के बारे में जानें और किस तरीके से IEM के साथ आप सहयोग में काम कर सकते हैं और प्रभु के मिशन कार्य में काम कर सकते हैं, इसके बारे में भी जानकारी इसमें है। और साथ में कुछ IEM के पब्लिकेशंस है जो डॉक्टर थियोडोर विलियम्स जो हमारे फाउंडर जनरल सेक्रेटरी है, वो भी हमारे सीनियर पास्टर रह चुके हैं मेथोडिस्ट चर्च के, और रिचमंड टाउन मेथोडिस्ट चर्च बैंगलोर के सीनियर पास्टर रह चुके हैं। अभी वो संसार में नहीं है, 2009 में देहांत हो चुके हैं, लेकिन उनकी मिनिस्ट्री, उनके बाइबल टीचिंग हमारे पूरे भारत में और भारत के बाहर बहुत महत्वपूर्ण सेवा के रूप में ग्रहण करते थे। तो आप याद करेंगे और आप उधर हमारे बुक स्टॉल में जाकर उन किताबों को आप देख सकते हैं। प्रभु के अगुवाई है तो आपके उत्साह के लिए आप उन किताबों को ले सकते हैं। क्लासिक कलेक्शंस करके डॉक्टर थियोडोर विलियम्स के 60 मैसेजेस का एक कलेक्शन एक बुक है, और गॉड अलाइव कर एक बुक है। भजन संगीता 150 भजन का जो संग्रह है उसके स्टडीज उन्होंने तैयार किया है। प्लीज़ आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए और आपके फैमिली बाइबल स्टडीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और साथ में आप लोग कहीं जाकर प्रचार करने के लिए, मैसेज देने के लिए जाना हो, तब भी ये बुक्स जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। और इसके साथ छोटे छोटे बुकलेट्स हैं, टास्क अनफिनिश्ड और डॉक्ट्रिनल डेविएशंस, और इस प्रकार होम स्वीट होम, इस प्रकार अलग अलग किताबें हमारे स्टॉल में होंगे। आप प्लीज़ आप ज़रूर नज़र दीजिए वहाँ पर, और आप आपकी इच्छा के अनुसार ज़रूर आप खरीदें। प्रभु बहुतायत से आप लोगों को आशीष दें। और इंडियन इवेंजेलिकल मिशन अभी 58 ईयर्स 58 साल पूरे हो चुके हैं। 15 जनवरी 1965 15 जनवरी में देवलाली महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत हुई। इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया जो उसके एनुअल कॉन्फ्रेंस में निर्णय लिया गया कि ऐसा एक स्थानीय मिशनरी आंदोलन जो है, मिशनरी मूवमेंट, इस भारत वर्ष के अंदर सेवारत हो। इस प्रकार इस मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन के, मिशनरी मूवमेंट की शुरुआत हो चुके थे। तो उसी समय सिर्फ उन लोग कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस भी दे के 700 रुपये, 700 रुपये, एक टेबल, एक मेज़, एक टाइपराइटर और एक मिशनरी जो है जो ओडिशा से था, मिस्टर साइमन बारू, तो एक मेडिकल मिशनरी था, और उनके द्वारा इस सेवकाई आगे शुरू हुआ। और अभी हमारे बीच में 1113 मिशन सेवक जन है। अन्य प्रांतों में, अन्य राज्यों में, हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर हर एक प्रदेश में, मतलब राज्यों में सेवरत है। और जहां पर सुसमाचार नहीं पहुंचा है वहां जाकर सुसमाचार पहुंचाने के लिए उस कोशिश में, उस इरादा में हम सेवा करते हैं। हम पहले एक जगह के सर्वे करते हैं ताकि हम जाने कि क्या उधर मसीह सेवा उधर चल रहे हैं, या मसीह कलीसिया वहाँ पर है, या मसीह लोग के उपस्थित वहाँ पर है या नहीं। वहाँ पर हम देखते हैं कि अगर कोई भी ऐसे मसीही सेवक या मसीही व्यक्ति या मसीह कलीसिया उस इलाका में नहीं है, तो वहाँ पर
हमारी सेवा शुरू हो जाते हैं। हमारे एक टीम 2 मिशनरीज को वहाँ पर भेजते हैं और वे लोग उधर अपने उन लोगों के संस्कृति के बीच में एडजस्ट होकर रहकर संस्कृति को भी अपनाते हैं और साथ में वहाँ का मातृभाषा को सीखते हैं और बाद में उस मातृभाषा में उन लोगों तक प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पहुँचाते हैं। जब लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर कर प्रभु के पास आते हैं, वहाँ पर एक आराधना समूह को हम इकट्ठे करते हैं और वहाँ पर संडे बाय संडे वहाँ पर आराधना शुरू हो जाते हैं। जब छोटे से रूप से जब कलीसिया ऐसे बनते जाते हैं और जब लोग इसमें इकट्ठे हो जाते हैं, हम हमारे लिए एक जगह के ज़रूरत पड़ते हैं और प्रभु के दया से एक जगह खरीद कर प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रभु का आराधना भवन हम वहाँ पर बनाते हैं, ताकि जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आए लोग जो है प्रभु के मंडली जो है वहाँ पर प्रभु के आराधना और स्तुति कर सकें। इस प्रकार हम धीरे धीरे धीरे, काफ़ी समय लगते हैं और बहुत समर्पण के साथ सेवा होना चाहिए। बहुत विरोध और बहुत तरीके से लोग हमारे विरोध में काम भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर प्रभु हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। हालेलुया। जिसके द्वारा हम हर एक क्षेत्र में, सेवकाई क्षेत्र में, चाहे विरोध हो या ना हो, बहुत सारे रुकावट वहाँ पर हम देखते हैं, लेकिन प्रभु की सेवा के लिए कोई रुकावट वहाँ पर नहीं होते। हालेलुया। कभी भी प्रभु एक जगह ऐसा छोड़कर यहाँ पर विरोध है इसलिए हम छोड़कर जाना है कर प्रभु अभी तक नहीं दिया। हालेलुया। तो विरोध तो है, सामना करना होते हैं, मारपीट करते हैं हमारे सेवक जन को, कभी जेल में भी डाला गया, अभी भी केसेस चल रहे हैं किसी हमारे सेवक जन के ऊपर, लेकिन ये कारण नहीं है कि हम उस जगह छोड़कर हम चले जाएं, लेकिन वहां पर इंतजार करते हैं और हमारे सेवकाई के तरीका हम अलग रूप से हम करने के लिए कोशिश करते हैं और लोगों तक प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पहुंचाने के लिए हम बिल्कुल तैयार होकर आगे बढ़ते हैं। और साथ में ये भी है कि हमारे सुसमाचार प्रचार, कलीसिया स्थापना और उसके तुरंत साथ साथ मसीही शिष्यता में लोगों को आगे बढ़ाएं, ये कार्य भी आगे करते रहते हैं और स्थानीय अगुए लोगों को हम तैयार करते हैं एक स्थानीय कलीसिया से, ताकि आने वाले समय स्थानीय अगुए लोगों के द्वारा उन कलीसियाओं के चलाया जाना हो सके, ताकि वे लोग अपने जिम्मेदारी के साथ वहाँ पर कार्य कर सके। और साथ में जहाँ पर बाइबल ट्रांसलेशन की ज़रूरत है हम बाइबल ट्रांसलेशन करते हैं। उन भाषाओं में लिपि भी नहीं होते, फिर बाइबल हमारे सेवक जन वहाँ के स्टेट लैंग्वेज में लिपि जो है निकाल कर उसमें कुछ वेरिएशंस कर तैयार कर देते हैं और उन लोगों के मातृभाषा में अनुवाद किए जाते हैं नए नियम। और जब नए नियम अनुवाद पूरे हो जाते हैं, बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसका प्रिंटिंग और पब्लिशिंग हो जाते हैं। तो इस प्रकार धीरे धीरे एक न्यू टेस्टामेंट के अनुवाद करने के लिए कम से कम 20 से 28 साल लगते हैं। तो आजकल 13 भाषाओं में ऑलरेडी हमारे न्यू टेस्टामेंट्स लोगों के पास पहुंचा दिए हैं और अभी 59 लैंग्वेजेस में 59 भाषाओं में अभी अनुवाद भी चल रहे हैं। और इसके पोर्शंस, मतलब पूरा नया नियम नहीं हो पाए तो भी कुछ पोर्शंस ऑफ स्क्रिप्चर वहाँ पर अनुवाद कर लोगों के पास पहुँचाने के लिए उस कोशिश में हम लगे हैं। प्लीज़ आप लोग इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करें और जैसे प्रभु यीशु मसीह अगुवाई करते हैं उसके हिसाब से आप प्रभु के कार्य के लिए सपोर्ट भी आप करें। और अधिक जानकारी के लिए हमारे प्रिय सेवक जन से मुलाकात कर सकते हैं और हम भी उपलब्ध रहेंगे अभी चर्च के बाहर, और प्लीज़ आप संपर्क करें और हमसे बातें भी करें। प्रभु यीशु मसीह बहुत आयत से आप लोगों को आशीषित करें। मैं भी केरला से आया हूँ और 22 साल तक उधर लाहौल स्पीति, मतलब चाइना तिब्बत के बॉर्डर, हिमाचल प्रदेश के सबसे उत्तर राज्य है, जिला है, पूरे हिमालयन पर्वत के बीच में, वहाँ पर सेवा करने के लिए प्रभु ने मुझे उस सौभाग्य दिया 22 साल।
और काफ़ी बुद्ध धर्म के विश्वासी लोग हैं। बहुत वो लोग जो है बहुत हमारे साथ संपर्क में नज़दीक आए हैं। उन लोगों के घर में जाकर प्रेयर भी कर सकते हैं और साथ में काफ़ी उन्होंने इधर आकर भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस विषय के लिए कृपया प्रार्थना करें। लेकिन अभी तक वहाँ से ऐसा एक झुंड नहीं निकला जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, और वहाँ पर एक मजबूत स्थानीय कलीसिया अभी तक नहीं है। उस विषय के लिए भी आप लगातार प्रार्थना करें ताकि प्रभु यीशु मसीह जो काम 172 साल पहले शुरू किया लाहुली लोगों के बीच में, अभी भी वो काम चल रहे हैं। अभी कलीसिया का स्थापना वहाँ पर ज़रूर होना है। प्रभु की महिमा के लिए उस कार्य पूरी हो जाए और उसके लिए आप प्रार्थना करते रहें। और अभी जो है पिछले 5 साल से वहाँ से लाहौल के उस सेवा पूरा कर मैं यहाँ पर दिल्ली में आया हूँ, और दिल्ली के वहाँ पर बेस कर उत्तर भारत के 10 राज्यों में जाकर कलीसियाओं के बीच में, स्थापित किए गए कलीसियाओं के बीच में हमारे प्रिय अगुओं को, पास्टर्स को और साथ में कॉन्ग्रीगेशंस को उत्साहित करते हैं किस किस तरीके से हम प्रभु के मिशन कार्य में शामिल हो सकते हैं अपने अपने जगहों में। तो इस प्रकार उत्साहित करते हैं और प्रोफेशनल्स को हम उत्साहित करते हैं कि अपने काम के क्षेत्र में किस प्रकार प्रभु के अच्छा गवाह होकर उधर काम कर सकते हैं। जैसे डैनियल, जैसे यूसुफ, उस प्रकार करने के लिए उत्साहित करते हैं। और हम महिलाओं के बीच में और बच्चों के बीच में, यूथ के बीच में हमारे सेवकाई कलीसियाओं के बीच में चलाते हैं हम। तो और इस प्रकार हमारे सेवकाई चर्च मिनिस्ट्रीज में भी हम करते हैं ताकि चर्चेस उत्साहित हो जाएं प्रभु की सेवा के लिए आगे निकलने के लिए। इन विषयों के लिए आप प्रार्थना करते रहिए और प्रभु यीशु मसीह बहुतायत से आप लोगों को आशीषित करें। आमीन। अभी प्रभु के वचन से हम कुछ बातें हम देखेंगे। और आजकल लेंट सीजन भी चल रहे हैं। हम इन दिनों में चर्च के कैलेंडर के हिसाब से हम लगभग 40 दिन पुनरुत्थान पर्व से पहले 40 दिन तक इस उपवास काल को हम मनाते हैं, इसलिए कि जबरदस्ती हम कुछ उपवास कर रख के प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करना या पिता परमेश्वर को प्रसन्न करने की वो बात नहीं है। लेकिन हम फास्टिंग इसलिए रखते हैं, फास्टिंग सिर्फ खाने से नहीं, अलग अलग कामों से, कार्यों से हम अलग कर हम समय निकाल के प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताएं और प्रभु यीशु मसीह को अधिक से अधिक जानें, उनके करीब हम आएं और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में राज करने के लिए हम जगह दें। और अधिक से अधिक इस प्रकार हर साल हम करते हम आगे बढ़ते जाएं। जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आए तब तक हम प्रभु के और करीब जाएं और धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में भी हम बनते जाएं। हालेलुया। तो यही कार्य है लेंटन सीजन का कार्य। एक रीति रिवाज के अनुसार नहीं है। उसके लिए कलीसिया के पूर्व लोग जो है इस कार्य को इंस्टीट्यूट नहीं किया कि सिर्फ ऐसा रिवाज में चलने के लिए नहीं, लेकिन हम प्रभु के करीब जाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को अधिक से अधिक जानने के लिए और प्रभु की महिमा को देखने के लिए, ताकि जल्दी जब प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार हमें ले जाने के लिए वो आएगा बादलों में, उस समय हम भी उनके साथ जा सकें और उनके साथ हमेशा रह सकें और जैसा वो है हम भी वैसा ही बनने के लिए। हालेलुया। तो इसलिए इस कार्य में लगे रहते हुए आज इस विषय को आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। द किंगली ग्लोरी ऑफ जीसस ऑन द क्रॉस, मतलब क्रूस पर मसीह यीशु के उस राजकीय महिमा, क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह की उस राजकीय महिमा। अगर क्रूस में प्रभु यीशु मसीह अपने बलिदान नहीं दिया होता तो हम आज इधर एकत्रित नहीं होंगे। प्रभु के उस प्रायश्चित, मतलब मनुष्य जाति के पाप का प्रायश्चित उस क्रूस पर, उस बलिदान के द्वारा हुआ है और परमेश्वर पिता के द्वारा नियुक्त किए गए परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह, जो निष्कलंक, निर्दोष
निष्पाप मेमना और पवित्र मेमना, उसमें कोई कलंक नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है। पवित्र मेमना, शुद्ध, ऐसा मेमना का बलिदान होना है जिसके द्वारा हम पापी इंसान, मनुष्य जाति के पाप के प्रायश्चित हो जाएं। इसलिए कि हम जो भी हो, जितने भी बड़े पापी हो, हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर हमारे पापों से मन फिरा कर जाएं, हम पाप के माफी मांगे और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता जब स्वीकार करते हैं, पिता परमेश्वर हमें यीशु मसीह में हमें स्वीकार करते हैं। हालेलुया। इस कार्य हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां पर हम जो वचन हमने पढ़ा है इब्रानियों का 9, इसका 13, 14 और 15, इसमें हमने देखा है, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और क्लोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आने से पहले ऐसा एक प्रथा तैयार किया ताकि जानवरों का लहू बहाया जाए और सेरेमोनियल तरीके से, मतलब रिवाज के तरीके से लोग विश्वास के साथ इस बलि को चढ़ाएं, उनके पाप जो है क्षमा किए जाएं। लेकिन पाप से वहां पर शुद्ध नहीं होते हैं, पाप से शुद्ध नहीं होते हैं। बकरे और भेड़ों के उस लहू से कभी भी मनुष्य जाति के पाप धुल नहीं दिए जाएंगे। तो इब्रानियों में पूरा इसका जिक्र है बहुत अच्छे तरीके से। सो यहां पर इसलिए लिखा है कि 14 वचन में 14, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहराया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। और प्रभु यीशु मसीह इधर 3 एक परमेश्वर यहां पर उपस्थित है। 14 वचन में 3 एक परमेश्वर के कार्य यहां पर है। लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा अपने जीवन को, अपने देह के बलि और अपने पवित्र लहू के साथ, वो बहाया गया पवित्र लहू के साथ उस स्वर्गीय स्थान में पिता परमेश्वर के सामने जो स्वर्ग में है, सनातन आत्मा के द्वारा इस बलि को चढ़ाया। एक ही बार, बार बार बकरों और भेड़ों के समान बार बार लगाने के लिए नहीं इस बलिदान को, लेकिन एक ही बार बलिदान, ताकि उस बलिदान को पिता परमेश्वर स्वीकार करे और उस बलिदान के आधार पर हमारे जीवन में कार्य हो, हम पापी इंसान के जीवन में कार्य हो। और जब हम इस बलिदान के ऊपर विश्वास कर प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे, पिता परमेश्वर हमें स्वीकार करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो इस महान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक काम तो पूरा किया है। और 15 आयत में, इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास को प्राप्त करें। ये बहुत बहुमूल्य है। तो यहां पर हम कुछ खास बातों को हम देखेंगे। पहली बात जो है लूका 23 का 34 हम पढ़ेंगे। आपके बीच में से एक जन बीच में रेफरेंस बोलने से आप पढ़ सकते हैं। जल्दी जल्दी हम आगे निकलेंगे। थैंक यू पास्टर जी। तो ये बात जो है प्रभु यीशु मसीह का पहले बात जो है क्रूस पर, वहां पर हम जो देखते हैं एक ईश्वरीय रास्ता वहां पर
खोलते हैं प्रभु यीशु मसीह पापी इंसान का पाप की क्षमा के लिए, पाप की क्षमा के लिए एक ईश्वरीय रास्ता वहां पर खोल रहे हैं और पिता से विनती करते हैं कि इन्हें माफ करें, क्योंकि ये नहीं जानते कि वो क्या करता है। मेरे प्रियो, ये जो है forgiveness was opened for the sinner। पाप की क्षमा के उस रास्ता प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर खोला है, क्रूस पर खोला है, ताकि जो भी प्रभु के पास आ सकते हैं प्रभु के पास आएंगे, और जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह विनती करता है पिता के सामने, उन व्यक्तियों को पिता कभी इनकार नहीं करेंगे। सो इन अपराधियों के ऊपर देख के प्रभु यीशु मसीह को इतना पीड़ा दिया, उनको देख के प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना किया, ये जो है राजाधिराज का क्षमा देने के कार्य। प्रभु यीशु मसीह महान राजाधिराज है। द किंग्स पार्डन, सबसे बड़े मुजरिम को भी जो फांसी देने के लिए फैसला किया गया, प्रेसिडेंट्स फाइनल डिसीजन के लिए भेजते हैं, प्रेसिडेंट्स पार्डन के लिए, ताकि जो भी अदालत फैसला किया उसको ऊपर भी वो चले जाते हैं, क्योंकि उसको भी निकाल के प्रेसिडेंट का जो है फाइनल वर्ड हो जाते हैं। वैसे ही द किंग्स पार्डन, राजाधिराज का जो क्षमा देने का कार्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस क्रूस पर हुआ है इंसान के लिए, पापी इंसान के लिए। दैट्स द फर्स्ट थिंग। इसलिए ना द ग्लोरी, किंगली ग्लोरी ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह का जो उस राजकीय महिमा जो क्रूस पर हम देख सकते हैं, ये पहली बात है। दूसरी बात है लूका 23:42 और 43, 42 और 43 हम पढ़ेंगे। उसने कहा कि यीशु जब तुम अपने राज्य में आए मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज भी तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। धन्यवाद। और यहां पर हम देखते हैं एक मृत्यु के लिए ऐसा छोड़े गए एक अपराधी, वो व्यक्ति जो है प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर देख के समझते हुए उनके अंदर प्रभु परमेश्वर ऐसा काम किया होगा कि यीशु मसीह को ठीक तरीके से पहचाने। तो प्रभु यीशु मसीह को यही बात कहा कि जब स्वामी तू अपने राज्य में आएंगे मेरा सुधि लेना, मेरा सुधि लेना। बाकी कुछ भी नहीं कहा, मेरे पापों को माफ करने के लिए वो भी नहीं कहा, मुझे रिमेंबर मी व्हेन यू कम इनटू योर किंगडम। तो ये बात जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रभु यीशु मसीह उसी क्षण प्रभु यीशु मसीह भी मानव जाति के लिए अपने बलिदान दे रहे हैं उस क्रूस पर। उसी वक्त इस व्यक्ति को अनंत काल के जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ उनके लिए अनंत काल की संगति उन्होंने दे दिया। हालेलुया। याद कीजिए इस बात को। इसलिए हम जब प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाते हैं, कभी भी हमारे अंदर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति जो है अगर प्रभु यीशु मसीह के पास आए, प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को कभी भी नहीं निकालेगा। हालेलुया। यूहन्ना 6:37 में प्रभु यीशु मसीह इस बात को स्पष्ट रूप से कहता है, जो कोई मेरा पिता मेरे पास लाएगा वो मेरे पास आएगा, जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। तो अगर प्रभु के पास एक व्यक्ति, एक मुजरिम, इस संसार के सबसे बड़े मुजरिम जो बिल्कुल अपराधी पापी भी प्रभु के पास जब आकर अपने मन फिराया, तो प्रभु यीशु मसीह उसको स्वीकार कर कर अनंत जीवन जो है उनको दे देते हैं। तो इसलिए यहां पर खास बात यही है कि उस ईश्वरीय रास्ता खोल दिया
किसके लिए? अनंत जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए। और प्रभु यीशु मसीह जो महाराजाधिराज इस अनंत जीवन के उस रास्ता उस व्यक्ति के लिए खोल दिया। और इसलिए क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह इस बात का प्रमाणित करते हैं कि मैं जो है एक महान पापी को भी उस अनंत जीवन में मैं ले जा सकता हूं। आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में होंगे। हालेलुया। इससे बढ़कर एक आश्वासन, एक निश्चय क्या चाहिए हमको? तो अगर ऐसा है तो हम में से जितने भी प्रभु के पास गए हैं, प्रभु हमें कभी नहीं निकालेगा। तो इस बात को है ना, हम हमेशा इसको, इसलिए पहला यूहन्ना 5:11 और 12 में कहते हैं कि परमेश्वर उन्हें अनंत जीवन देता है और जिनके पास परमेश्वर का पुत्र है उनके पास जीवन है, जिनके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उनके पास जीवन भी नहीं है। द लाइफ इज विथ जीसस क्राइस्ट। जीवन, अनंत जीवन, बिना रुकने वाला जीवन, जो समय से पार करने वाला जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। और जितने भी लोग उनके पास जाते हैं उस अनंत जीवन उन लोगों के लिए है। उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह इस बात का प्रमाणित किया और इस मुजरिम को प्रभु अपने साथ लेकर गया। हालेलुया। और कुलुस्सियों 2:13, 14, 15 हम पढ़ेंगे। कुलुस्सियों 2:13, 14, 15 जल्दी पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह का जो सर्वोत्तम विजय क्रूस में शैतान के ऊपर, उस बात को हम पढ़ेंगे। कुलुस्सियों 2:13, 14, 15। थैंक यू। तो यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह, इधर यहां पर लिखा है कि उसने तुम्हें भी, मतलब परमेश्वर ने हमें भी, जो अपने अपराधों में, अपने अपराधों और अपने कथना रहित अवस्था में, स्थिति में मरे हुए थे, हमें उसके साथ जिलाया, मतलब यीशु मसीह के साथ जीवित किया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। हमारे सब अपराधों को पिता परमेश्वर ने क्षमा किया प्रभु यीशु मसीह में। और 14 वचन में, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे विरोध में जो भी अपराध, आज से 2023 साल पहले प्रभु यीशु मसीह संसार में आया और उन दिनों में प्रभु के बलिदान भी हो रहे हैं, उसी समय आने वाले जितने भी मानव जाति की पीढ़ी है, उन सभी मानव जाति के पीढ़ी के पाप को प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर उठाया और उसका वो लेख, अपराध का वो लेख क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कीलों से जड़कर पिता परमेश्वर के सामने से इसको हटाया। लेकिन किसको लागू होगा इस आशीष? जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और उनके बलिदान पर विश्वास करते हैं और प्रभु को अपने जीवन को उद्धार करता स्वीकार करते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को इस उद्धार अपने जीवन में पूरे हो जाते हैं। हालेलुया। प्रबंध तो कर चुके हैं, रास्ता तैयार करके रखा है, लेकिन उस रास्ता पर आने के लिए, चलने के लिए परमेश्वर का शर्त और कंडीशन है कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने से तुम्हारा उद्धार होगा। इसलिए प्रेरितों के काम 4:12 यही कहा गया, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई नाम नहीं दिए गए जिसके द्वारा तुम उद्धार पा सकते हैं। हालेलुया। एकमात्र उद्धार करता। अलग अलग धर्म, हजारों धर्म संसार में, लेकिन
उद्धारकर्ता एक है। और प्रभु के साथ जो हमारे संबंध एक धर्म की बात नहीं है, एक ईश्वरीय संबंध है। जीवित परमेश्वर के साथ हमारे संबंध की बात है, ताकि वो संबंध हमें अनंत जीवन की ओर ले जाते हैं। हालेलुया। लास्ट में और साथ में यहां पर लिखा है कि क्रूस पर क्या हुआ? ऊपर से उतारकर प्रधानताओं और अधिकारों को खुलम खुला तमाशा बनाया प्रभु यीशु मसीह ने। शैतान ने सोचा कि यीशु को ऐसे मार डालने से परमेश्वर की योजना खत्म हो जाएगा, लेकिन वहां पर क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह अपने राजकीय महिमा को दिखाया। हालेलुया। और पिता परमेश्वर ने इस बात को प्रमाणित किया कि मेरा पुत्र है, वो सच में उसे मैं प्रसन्न हूं, और उसने शैतान को हमेशा तक हराया और उनके तमाम ताकतों को हराया। लिखा है प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुलम खुला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इससे बढ़कर हमारे लिए क्या चाहिए? उस विजय में जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, आज इस विजय में शामिल है। इस विजय में शामिल है। हम जितने भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, हम इस विजय में शामिल हैं। जितने भी हमारे विरोध आ सके, जितने भी समस्या और संकट आ सके, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं, तो हम एक विजयी पूर्वक मसीह है। हालेलुया। We are victorious Christians if we stand with Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, तो कौन हमारे विरोध हो सकता है? सत्य बात है। कष्ट और दुख हमारा है। जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह में हैं, हमारे लिए कष्ट और दुख होंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह संसार को जीत लिया है, और प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, हमें हमेशा उस विजयपूर्वक जीवन की ओर ले जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, हम इस थाक में हम रहें प्रभु यीशु मसीह के जल्दी आने का, उसका बाट जोते रहें, ताकि प्रभु यीशु मसीह आते हुए हम एक विजय पूर्वक मसीह के रूप में इस संसार छोड़कर पुनरुत्थान शरीर प्रभु यीशु मसीह जो हमारे जीवन को देगा, उसी समय एक चुटकी में उसको पहन के बादलों में प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएं। सत्य बात। और प्रभु के साथ हमेशा हम रहें, और इसके लिए हमारे जीवन में एक जिम्मेदारी भी है। इस विशेष कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में, आपके जीवन में कर चुके हैं, लेकिन इस प्रभु को हम लोगों तक पहुंचाना चाहिए। We have to introduce our Lord Jesus Christ to the people who do not know him. इस प्रभु यीशु मसीह को जिनको हमने पाया है, जिनको हमने जान लिया, हम उस महान व्यक्ति को, इस राजाधिराज को और एकमात्र उद्धारकर्ता को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, कि उनको परिचय कराना चाहिए कि यही सचमुच में जीवन के उद्धार करता है और हमारे जीवन दाता है। हालेलुया। मेरी प्रार्थना यही है कि आप में से प्रत्येक जन और आपके परिवार के प्रत्येक व्यक्ति, सदस्य प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहे, प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहे, प्रभु के यीशु मसीह के साथ साथ चले, और प्रभु यीशु मसीह के साथ विजय पूर्वक जीवन बिताएं, और अन्य लोगों तक प्रभु यीशु मसीह को परिचय कराएं, ताकि प्रभु यीशु मसीह जब वापस आएंगे, हमें एक विजय पूर्वक मसीह के रूप में उठा लिए जाएं। हालेलुया। प्रभु आप प्रत्येक जन को बहुत से आशीषित करें और अनुग्रह करें। आमीन। बहुत ही धन्यवादित हैं जीवित वचन के लिए जो खादिम के वसीले से अजीज़ हमको मिला। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए अनंत जीवन है, याद रखें। आइए अजीज़ों, हम बहुत धन्यवाद है पास साहब, खुदा आपको बड़ी बरकत दे और आपकी पूरी टीम को।
आइए हम आगे बढ़ेंगे और इबादत में आगे बढ़ते हुए हम कलीसियाई गीतों को गाएंगे। जैसा आपको बताया गया कि आज 2 ऑफरिंग्स होंगी। पहली ऑफरिंग चर्च के लिए होगी और दूसरी ऑफरिंग इंडियन इवेंजेलिकल मिशन के लिए होगी। पहला गीत जो है वो 190 दिल के दाग को धोवे कौन मिल करके हम लोग गाएंगे। कलीसिया अपनी जगहों पर खड़ी हो जाएगी और हम पहली ऑफरिंग चर्च के लिए देंगे। दिल के दाग को धोवे कौन जो कि क्रूस से जारी, मेरे मर्ज को धोवे कौन लहू जो कि क्रूस से हरी। वो चश्मा है मामू दाग दिल के करता दूर है मुझको दिल मंजूर लहू जो कि क्रूस से जारी। तेरे मर्ज का शाफी है लहू जो कि क्रूस से जारी। माफी को वो काफी है लहू जो कि क्रूस से जारी। वो चश्मा है दाग दिल के करता दूर है मुझको लहू जो कि क्रूस से जारी। वो है मेरे कस का दाग लहू जो कि क्रूस से जारी। वो है मेरा लहू जो कि क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामू दाग दिल के करता है मुझको दिल मंजूर लहू जो कि क्रूस से जारी। मेरे वो उम्मीद है खा लहू जो कि क्रूस से रास्ती का है जारी। वो चश्मा है मामू दाग दिल के करता दूर है मुझको दिल मंजूर लहू जो कि क्रूस से जारी। दुख तकलीफ में है पना लहू जो कि क्रूस से जारी। वो है मेरे घर की राह लहू जो कि क्रूस से वो चश्मा है मामू दाग दिल के करता दूर है
लहू जो की क्रूस से जारी। मेरे गीत का है मधुर लहू जो की क्रूस से जारी। मुझको करता है जमात ऐसे ही खड़ी रहेगी। आइए हम एक और भजन गाएंगे और सेकंड ऑफरिंग के लिए हिम नंबर 313 313 नंबर, यीशु को मैं सब कुछ देता सब कुछ करता हूँ कुर्बान, मिलकर के गाएंगे। यीशु को मैं सब कुछ देता सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में उस पर रखूंगा सब मैं देता हूँ, सब मिल के गाएं। सब मैं देता हूँ तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता झुकता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी हूँ मेरे और सब मैं देता सब मैं देता हूँ तुझको मुबारक पूंजी सब को देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता मुझे बिल्कुल ना कर दे मकबूलिया की गवाही हूँ मैं तेरा सरासर सब मैं देता हूँ सब मैं देता हूँ तुझको मुबारक मुझे सब
कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता अभी उसके पाखुजू। मुझ में पिया और बरकतों से सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, रूह की आग दिल में है, कमाला की आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम हृदय से धन्यवादित हैं। आज भी प्रभु जी दुनिया बहुत सारे निर्दोष जानवरों का लहू बहा रही है, ये सोच करके कि प्रभु जी हमारे गुनाह धुल जाएंगे, मगर यीशु आपने सलीब पे चढ़ करके अपना खून दे दिया, लहू बहा दिया कि ये जगत और तुझ पर विश्वास करने वाले लोग अनंत जीवन हासिल करें। इसलिए पौलुस कहते हैं क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए अनंत जीवन है। हम धन्यवादित हैं स्वामी कि आपने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा और हमारे लिए दे दिया कि खुदावंद हम अनंत जीवन पाएं। आ रहे हैं वो दिन, इस संसार के जगत के दिन आने वाले हैं जो बड़े कठिन होंगे और उस समय हमारा विश्वास परखा जाएगा। आप हमें तैयारी दें। इस लेंटन सीजन में हमें तैयार कीजिए स्वामी कि प्रभु जी हम रूह से तैयार हो जाएं और बड़ी बादशाहत के लिए तैयार हो। खुदावंद अपना फजल इनायत कर। आपसे गुजारिश करते हैं इन दोनों हदियों के लिए, तमाम टाइट्स और थैंक्सगिविंग के लिए जो खुदावंद तेरे लोगों ने बापा आसमानी दी है, प्रभु यीशु आप उन्हें स्वीकार कीजिए। जब ये आपकी खिदमत में इस्तेमाल किया जाए, हर एक बशर देने वाले हर एक को हाथ खुदावंद आसमान की बरकतें हासिल करें। जो नहीं भी दे पाए बापा आसमानी की नी वजहों से, उन्हें भी आसमान की बरकत देना कि हम सब तेरा जय जयकार करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के स्तोत्र धन्यवाद।
धन्यवाद धन्यवाद। आशीष वचन ग्रहण करें। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ, जितने आज इस सुबह के वक्त में आराधक बनकर आए, सबके फैमिलीज के साथ में, खुदा से मोहब्बत, उसके हुक्मों की पैरवी रखने वालों के साथ में, सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च देहरादून की कलीसिया के एक एक सदस्य, एक एक परिवार के साथ में, इंडियन इवेंजलिकल मिशन के हर एक टीम के साथ में, ऑफिसर्स के साथ में, पास्टर्स के साथ में, जो उनसे जुड़े हुए हैं उन सब के साथ में, और ख़ास तौर से जो आपसे थोड़ी देर बाद इस इबादत के हिस्सेदार होंगे, हमारे ऑनलाइन आराधक, उन सब के साथ में, उनके फैमिलीज़ के साथ में आपसे लेके हमेशा तक होती रहे। आमीन।